गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज से हम श्रीमद् भागवत रहस्य का आरंभ करते हैं। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा जो तीनों प्रकार के ताप के नाश करता है, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप हैं। शास्त्रों में कहे गए हैं कि सत, चित तथा आनंद सत प्रगट रूप से सर्वत्र है। चित मौन तथा आनंद अप्रगट है। जड़ वस्तुओं में सत और चित परंतु आनंद नहीं है। जीव में सत और चित प्रगटता है परंतु आनंद अप्रगट रहता है, अर्थात अप्रगट रूप से रहता है। अब अव्यक्त स्वरूप से वैसे आनंद इसके अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद को मनुष्य अपने बाहर ही खोजता है। इस आनंद को जीवन में जिस प्रकार प्रकट करे, यही भागवत शास्त्र सिखाता है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप हैं। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। जीव के चित अंश हैं, फिर भी परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता है परंतु वह ज्ञान स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं, सत नित्य हैं। चित ज्ञान है। चित शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति है। मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित रहता है नहीं है, अतः इसे आनंद नहीं मिलता। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रहता है, वैसा घर में नहीं रहता। मनुष्य एकांत में स्वयं स्वरूप में स्थित रहता है नहीं, जबकि उत्पत्ति, स्थिति और संहार लीला श्री ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जीव को यदि आनंद स्वरूप होना हो तो उसे सच्चिदानंद का आश्रय लेना है। यह जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता तब तक उसे शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए यह मनुष्य का अवतार है। मानव की श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। पशु को तो अपने स्वरूप का भी भान नहीं है, तो वह बेचारा परमात्मा के दर्शन करे तो कैसे करे। परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। जो परमात्मा का दर्शन करता है उसी का जीवन सफल है। यह जीवन अनेक वर्षों से, अनंत जन्मों से भोगता चला आ रहा है, फिर भी इसे शांति नहीं मिली। यह शांति तो तब मिले जब जीव को परमात्मा के दर्शन मिले। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन को परिपूर्ण शांति नहीं मिलती। परमात्मा के दर्शन और दर्शन के तीन प्रकार हैं। दर्शन के तीन प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। स्वप्न में प्रभु की झांकी होती है, यह साधारण दर्शन है। मंदिर और मूर्ति में परमात्मा के दर्शन हो तो यह मध्यम दर्शन है। ईश्वर का अप्रोक्ष दर्शन, यह उत्तम दर्शन है। सफल परमात्मा को अप्रोक्ष साक्षात्कार जब होता है तब जीवन सफल होता है। वेदांत में साक्षात्कार के दो प्रकार कहे गए हैं, परोक्ष ज्ञान, अप्रोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसी एक स्थान पर हैं ऐसा जो माने वह परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ, यह एक ईश्वर का अप्रोक्ष साक्षात्कार है, जिसमें स्वयं ब्रह्म है। इंसान का जो भ्रम लगातार बना रहता है, उस भ्रम को जो हकीकत की ओर लेके जाए, वो ही परमात्मा इंसान को हमेशा अग्रसर करता है ज़िंदगी अच्छी जीने के लिए। अगर इंसान परमात्मा से जुड़ जाता है तो मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मा आस्मि, ऐसा ज्ञान अनुभव होता है कि उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वर में बनता है, तभी उसे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर को ही सब में अनुभव करते करते जो उसी में एक रूप हो जाता है, केवल ये वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान जाता है।
पहचान सकता है और वेदांत में इसी को अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। परमात्मा के परोक्ष दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं होता, परंतु जीव जब परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है तभी कृतार्थ होता है। ज्ञानी पुरुष को तो अपने स्वरूप में भी श्री भगवान दिखते हैं, यही अद्वैत है। श्री कृष्ण लीलाएं इसलिए हैं कि इन लीलाओं का चिंतन करती गोपियां अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव करती हैं। लीला देखने में गई मैं भी तो हो गई लाल, गोपियों के अपने स्वरूप का विस्मरण हुआ है और कहती हैं मैं ही कृष्ण हूँ। अपने प्यारे कृष्ण का सब में अनुभव करती हैं। गोपियाँ श्री कृष्णमय बनी हैं, जिसे अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होता है वही जीव परमात्मा में मिल जाता है। अपने अंदर जिसे परमात्मा दिख जाते हैं उसके बाद वह जीव ईश्वर से जुदा नहीं रह सकता, वह ईश्वर में मिल जाता है। यही श्री भगवत का फल है। ज्ञानी ज्ञान से परमात्मा का ब्रह्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं, जबकि वैष्णव भक्त प्रेम से परमात्मा को अपरोक्ष साक्षात्कार कराते हैं। ईश्वर जीव को अपनाकर जब अपने स्वरूप का दान करते हैं तभी जीव परिपूर्ण होता है। बिना ईश्वर के सारा संसार अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है, अतः इसे शांति नहीं है, नारायण ही पूर्ण है। सच्ची शांति नारायण में है। नारायण नर नारायण का अंश है, अंत नर तो नारायण में ही समा जाना चाहता है। श्री नारायण की पहचान कराने वाला और श्री नारायण में लीन होने वाला साधन यह श्रीमद् भागवत शास्त्र है। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। जीव नारायण का अंश है, इसे तो इसी में मिल जाना है। इसके लिए शास्त्रों के अनेक उपाय कहे हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। उपनिषदों के ज्ञान से ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, परंतु श्री व्यास जी ने विचार किया कि उपनिषदों की भाषा गूढ़ है, सामान्य मनुष्य इसे समझ नहीं सकेंगे। उपनिषदों का ज्ञान तो दिव्य है, वेदों की समाप्ति उपनिषदों से होती है, अतः उसे वेदांत कहते हैं। अरण्य में उपनिषद वाला भाग आता है। जिन ग्रंथों का चिंतन ऋषि करते हैं उनके अरण्यायक कहते हैं। बंगलों में भोग विलासों में रहने वाला का उपनिषदों के अध्ययन में अधिकार नहीं है। वैद अपने जैसे संसार में फंसे जीव उपनिषदों के ज्ञान को पचा नहीं सकते। इन सब बातों का विचार करके भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की है। श्रीमद् भागवत में एक नवीन मार्गदर्शन कराया गया है। हम घर घर और धंधा छोड़ नहीं सकते, ऐसा कहने वालों को श्रीमद् भागवत शास्त्र कहता है निराश न होना, सब कुछ छोड़कर जंगल में न जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल जंगल में जाने से ही आनंद नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। जीव जब इस प्रकार की प्रवृत्ति छोड़कर निवृत्ति में बैठता है तब भी मन में प्रवृत्ति का विचार आते हैं। श्रीमद् भागवत शास्त्र का आदर्श दिव्य है। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा, गोपियाँ घर का काम करती थी, उन्होंने सर्वधर्म का त्याग नहीं किया, वे वन में नहीं गई, फिर भी वे श्रीमद् भगवान को प्राप्त कर सकी। श्रीमद् भागवत शास्त्र ऐसा मार्गदर्शन करता है कि योगी को जो आनंद समाधि में मिलता है वही आनंद आप घर में रहते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं। घर में रहकर भी आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं रहकर भी, परंतु आपका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय हो जाना चाहिए। गोपियों का प्रत्येक व्यवहार भी भक्ति में बन गया था। गोपियों के प्रेम लक्षण भक्ति ऐसी दिव्य है कि उनको घर में रहते हुए भी प्रभु की प्राप्ति हुई। वे श्री कृष्ण स्वरूप बनी हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण में जिसका मन मिलेगा वही श्री कृष्ण स्वरूप हो पा सकेगा। ऐसा अलौकिक भक्ति मार्ग का भगवान व्यास नारायण इस भागवत शास्त्र में वर्णन करेंगे और इसी भक्ति
द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। श्रीमद् भागवत आपके प्रत्येक व्यवहार को भी भक्तिमय बना देगा। भागवत व्यवहार और परमार्थ का समन्वय कर देगा। संसार के विषय सुखों के प्रति वैराग्य हो और प्रभु के प्रति प्रेम जागे, यही श्रीमद् भागवत की कथा लीलाओं का उद्देश्य है। भागवत अर्थात भगवान को मिलने मिलाने का साधन। ज्ञानी योगियों को जो ब्रह्मांड प्राप्त होता है, वही इस साधारण जीवात्मा को भी प्राप्त हो, ऐसे उद्देश्य से श्रीमद् भागवत की रचना की गई है। इसमें तो भगवान का स्वरूप बताया है। भगवान कैसे हैं, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। मनुष्य दुख में ईश्वर का सुमिरन करता है, जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है और उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। परमात्मा का शरीर तो हो सकता है कि कभी सुंदर न भी हो। कर्मावतार भरा अवतार के शरीर सुंदर नहीं थे, परंतु श्री परमात्मा ने स्वभाव सुंदर, अतिशय सुंदर है। दूसरों के दुख दूर करने का परमात्मा का स्वभाव है। इसलिए तो श्रीमद् भगवान वंदनीय हैं। आध्यात्मिक, औदैतिक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के तपों के नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ है। वंदना करने से पाप जलते हैं। श्री राधा कृष्ण की वंदना करेंगे तो आपके सारे ताप नष्ट होंगे। परंतु वंदना अकेले शरीर से नहीं, मन से भी करो, अर्थात श्री कृष्ण को हृदय में पधारो और उनके प्रेम से नमन करो। नमन प्रभु को बंधन में डालता है। दुख में जो साथ दे वह ईश्वर है और सुख में जो साथ दे वह जीव है। ईश्वर सर्वदा सुख दुख में ही साथ देते हैं, अतः ईश्वर वंदनीय है। जब भी घर के बाहर निकलो, श्री ठाकुर जी की वंदना करके ही निकलो। ईश्वर प्रेम चाहते हैं और प्रेम ही देते हैं। ईश्वर यह मानते हैं कि यह मेरा है। मार्ग में चलते हुए भी वंदना करो। परमात्मा श्री कृष्ण की आरंभ में वंदना करें तो उस पर श्री परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यह जीव चाहे और कुछ करे ना करे, इतना तो करे कि श्री परमात्मा को बार बार वंदन करे। श्रीमद् भागवत का आरंभ भी वंदना से किया गया है और वंदना से ही समाप्ति भी की गई है। अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं की, अपितु कहा श्री कृष्णाय राधा कृष्णाय वयम नमः। श्री जी का अर्थ है राधा जी। श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री ठाकुर जी में वंदना करता हूँ। परमात्मा की वंदना कर लेने के साथ श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है। वेदों का अंत नहीं और पुराणों का पार नहीं है। मनुष्य जीव लघु है और शास्त्र का कोई पार नहीं है, परंतु उस एक को अर्थात ईश्वर को जान लोगे तो सब कुछ जान जाओगे। कलयुग का मनुष्य कम समय में श्री भगवान को प्राप्त कर सकता है। यही तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है। सूत जी कहते हैं, 7 ही दिनों में राजा परीक्षित ने सद्गति प्राप्त की थी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। श्री परीक्षित जी का उद्धार हुआ, फिर भी हम सबका उद्धार क्यों नहीं होता। हमें परीक्षित जैसे श्रोता होना चाहिए और वक्ता भी श्री गुरुदेव जैसा बनने का तो उद्धार हो जाए। हम सब परीक्षित ही हैं। यह जीव गर्भ में आया और जिसने मेरी रक्षा की वह चतुर्भुज स्वरूप पुरुष कहा है। ऐसा कहते हैं ईश्वर की खोज में निकले ये वह जीव परीक्षित हैं। परीक्षित अर्थात श्री भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर हुआ है। ऐसा जीव परीक्षित जी की आतुरता का एक कारण था कि उन्हें मालूम हो गया था कि 7 दिनों में 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है।
तक्षक नाग मुझे डसने वाला है। शिव जीव मात्र को तक्षक नाग डसने वाला है। तक्षक काल का स्वरूप ऐसा भागवत में एकादश स्कंद में कहा है। श्री भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर स्वर्ग में गए थे। परीक्षित राजा समापित में बोले कि मुझे अब काल का भय नहीं है, मुझे काल का भय नहीं लगता। भागवत सुनकर परमात्मा के साथ प्रेम करने पर उसे काल का भय नहीं लगता है। जो भागवत का आश्रय लेते हैं वे निर्भय बनते हैं। लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, परंतु यह मृत्यु अमंगल नहीं है। मृत्यु काल परमात्मा का सेवक है, अतः मंगल भी है। श्री ठाकुर जी को लगता है कि मेरा बालक अब योग्य बना है, तो वे मृत्यु को आज्ञा देते हैं कि उस जीव को पकड़कर ले आओ जिसे पाप करने का विचार भी नहीं आता। उसकी मृत्यु मंगलमय होती है। पाप करते समय तो मनुष्य डरता नहीं है, डरता है तब जब कि पापों की सजा भुगतने का समय आता है, जबकि मनुष्य किसी भी दिन ईश्वर का भय नहीं रखता है, इसलिए वह दुखी होता है। भागवत मनुष्य को निर्भय बनाती है। श्री भागवत का आश्रय लेने से निर्भयता प्राप्त होती है। मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूँ, मैं भगवान का हूँ। कुछ पैसे जेब में आ गए तो मनुष्य को हिम्मत आ जाती है। तो जब आप परमात्मा को हमेशा साथ ही रखकर फिरेंगे तो आप निर्भय ही बन जाएंगे। ईश्वर से प्रेम किए बिना ये काम क्रोध आदि विकार जाते नहीं। परमात्मा के साथ प्रेम करोगे तो काल का भय लगेगा ही नहीं। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर बैकुंठ धाम में गए थे। काल ही तक्षक नाग का स्वरूप है। काल तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, किसी पर भी इस काल को दया नहीं आती है। अतः इसी जन्म में ही इस काल पर विजय प्राप्त करो। जब जन्म होता है उसी समय ही मृत्यु काल और मृत्यु कारण निश्चित किए जाते हैं। मृत्यु अर्थात परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन। श्री भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी आंखें दी, तुमने उनसे क्या किया? इतने अच्छे कान दिए, तुमने उनसे क्या किया? तुम्हें तन और मन दिए, तो तुमने उनसे क्या किया? इस हिसाब में जो गड़बड़ होगी, घबराहट होगी, प्रभु ने हमें जो दिया है उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। मृत्यु को उज्जवल करना हो तो प्रतिक्षण को उजागर करो, आँख का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, वाणी का सदुपयोग करो। मृत्यु उज्जवल होगी। प्रतिक्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है उसी को मृत्यु सुधारती है। श्री भगवत मृत्यु सुधारती है। रोज शमशान में जाने की जरूरत नहीं है, परंतु शमशान को रोज याद करने की जरूरत है। श्री शंकर शमशान में विराजते हैं। वे ज्ञान के देवता होने से शमशान में विराजते हैं। शमशान तो ज्ञान भूमि है, जहाँ संभाव जागे उसी का नाम शमशान। संभाव का अर्थ है असंभाव का अभाव, संभाव ही ईश्वर भाव है। मनुष्य सब में संभाव रखकर व्यवहार करें तो उसका मरण सुधरता है। सर्व में संभाव ईश्वर भाव जागे तो जीव दिन बने, दैन्य भाव आए। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन ही देन भाव ही है। मनुष्य को अमर होना है। श्रीमद् भागवत की कथा अमर है। अमर कथा को जो आश्रय लेता है वह अमर हो जाता है। राजा परीक्षित और सुखदेव अमर हैं। श्री भागवत की कथा आपको अमर बनाती है और भक्ति रस का दान करती है। भक्ति से भी मीरा भाई द्वारकाधीश में और गौरंग प्रभु जगदीश के सधे समा गए और अमर हो गए। श्री भागवत की कथा सुनो तो
अनायास ही समाधि लग जाती है। योग और तप के बिना ही श्री भगवान से मिलने का कोई साधन है तो वह भागवत शास्त्र है। भागवत के भगवान इतने सरल हैं कि वे सबके साथ बोलने को तैयार हैं, जबकि वे किसी अधिकारी के साथ ही बोलते हैं। भागवत शास्त्र का मनुष्य को निसंदेह बनाता है। इस कथा में सब आ जाता है, बुद्धि का परिपाक, ज्ञान का परिपाक, जीवन का परिपाक आदि हो जाने पर भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। भगवान के नाम का जाप करते हुए प्रेम से इस कथा का श्रवण करो, तुम निसंदेह हो जाओगे। भागवत नारायण स्वरूप है, परिपूर्ण है। इसके श्रवण से आस्तिक और मार्गदर्शन मिलेगा और नास्तिक होगा वह आस्तिक बनेगा। सुखदेव जैसे आत्माराम मुनि ने सर्वस्व छोड़ा, परंतु वे भी इस कथा को नहीं छोड़ सके। आत्माराम कोटि के महात्मा भी इस श्री कृष्ण कथा में मस्त बने, पागल बने। सिद्ध, आस्तिक, नास्तिक, पामर, प्रत्येक को यह कथा जीवन का दान करती है। व्यवहार का ज्ञान भी भागवत में आएगा। भागवत में ज्ञानयोग, कर्मयोग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, उपाधर्म, राजनीति आदि का ज्ञान भरा है। यह एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके श्रवण और मनन करने पर कुछ जानने जैसा बाकी रहता ही नहीं है। साधक को साधन मार्ग में कैसे कैसे संशय आते हैं, इन सब का विचार करके व्यास भगवान जी ने यह कथा रची। व्यास जी ऐसा मानते हैं कि जो कुछ मेरे इस भागवत में नहीं है वह जगत के अन्य किसी ग्रंथ में भी नहीं है। जो भागवत में है केवल वही अन्य ग्रंथों में है। यदि भागवत शास्त्र यह परिपूर्ण नारायण का स्वरूप है, अतिशय दिव्य है। व्यास जी के आश्रम में गणपति जी महाराज प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा, मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, परंतु इसे लिखेगा कौन? गणपति जी ने कहा, बहुत खुश, मैं लिखने को तैयार हूँ, परंतु मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। गणपति जी का वाहन तो चूहा है। चूहे का अर्थ है उद्योग। जो उद्योग पर बैठता है उसकी सिद्धि और बुद्धि दासी बन जाती हैं। सत निरंतर उद्योग करोगे तो सिद्धि रिद्धि सिद्धि आपकी दासी बनेंगी। एक क्षण भी ईश्वर के चिंतन बिना न बैठो। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में गणपति जी की पूजा करते हैं। गणपति जी विघ्नहर्ता हैं। गणपति जी का पूजन करने का अर्थ है जितेंद्रिय जितेंद्रिय होना। गणपति जी कहते हैं कि मैं खाली बिना काम के बैठता नहीं हूँ। जो हमेशा कार्यरत रहता है उसका अमंगल नहीं होता। श्री गणपति जी बने हैं लेखक और व्यास जी बने हैं वक्ता। श्री गणपति जी ने कहा, मैं तो एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा, आपको 24 घंटे कथा कहनी होगी। तब व्यास जी ने कहा, मैं जो कहूँ वह योग्य है या अयोग्य है, आपको पहले विचार करें और विचार पूर्वक लिखें। 100 श्लोक हो जाने पर व्यास जी एक ऐसा कुछ श्लोक कह देते थे कि जिसमें गणपति जी को विचार करने में समय लग जाता था और इतने समय में व्यास जी अपने अन्य काम पूरे कर लेते थे। सत्कर्म में विघ्न आते हैं, इसलिए 7 दिन की कथा का क्रम बताया गया है। अन्यथा सूजी और शौनकादि की कथा 1000 दिवस चली थी। विघ्न न आए इसलिए व्यास जी 1000 दिवस चली थी। सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः कहकर गणपति जी महाराज की वंदना करते हैं। इसके पश्चात सरस्वती जी की वंदना करते हैं। सरस्वती जी की कृपा से मनुष्य में समझ आती है। फिर सद्गुरु की वंदना करते हैं और इसके बाद श्रीमद् भागवत के प्रधान देव
श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। मैंने श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की तो कर दी, परंतु इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा? व्यास जी ने वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना की, अतः वे स्वयं तो इस ग्रंथ का प्रचार नहीं कर पाएंगे। भागवत में यह प्रेम का शास्त्र है। इस प्रेम शास्त्र का प्रचार तो वही कर सकता है जो आतिशय विकृत हो। श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य के साथ प्रेम करने वाले इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। ऐसा कौन मिलेगा? संसार सुख भोगने के बाद तो बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु जन्म से जिसने वैराग्य अपनाया है वैसा कौन मिलेगा? किसी योग्य पुत्र को यह ज्ञान दे दूं कि जिससे कि वह जगत का कल्याण कर सके, विचार कर सके। वृद्धावस्था में व्यास जी को पुत्र